अच्छा ये बताओ वेरिएबल का नाम क्या रखें, एफ रखें कि फादर रख दें? अच्छा, और अगर मेरा मन करे, एक बार ये भी देखना, कुछ भी रख सकते हैं। वैसे भी कोई सवाल करते हैं बचपन से, अगर वेरिएबल का नाम कुछ और रख देते तो क्या टीचर सवाल काट देता? नहीं, बस वो ये कहता है कि अगर नाम एफ टी एच, जैसे वेरिएबल का नाम एक्स रख रहे हो तो हर जगह जहां उसकी जरूरत पड़ती है वहां क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर नाम तुमने एफ टी एच रखा है तो जहां उसे इस्तेमाल करोगे उसका नाम क्या रखोगे? एफ टी एच। अब तुम ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ लिखेंगे सर जी लेट एफ टी एच, अब आगे लिखेंगे क्या एफ टी एफ इक्वल्स टू क्या 40। अब ये बात गलत है, ये बात गलत है भाई। नाम कुछ रख रहे हो और इस्तेमाल किसी और नाम से कर रहे हो। अगर यहाँ एफ टी एच रख रहे हो तो यहाँ पे भी क्या रखो? एफ टी एच। बस यही रूल है। नाम एक अक्षर का भी हो सकता है, नाम 3 अक्षर का भी हो सकता है, नाम 30 अक्षर का भी हो सकता है। बस ध्यान इतना रखना है कि नाम में स्पेस नहीं देना, जैसे हम लिख दिए, ठीक। फिर मान लो सन का है तो मान लिए क्या लेट, फिर वेरिएबल का नाम एस भी रख सकते हैं, एस एन भी रख सकते हैं, या मन करे तो क्या रख दें? एस ओ एन रख दें, मेरे ऊपर है। एस ओ एन नाम रखेंगे तो अब लिखेंगे क्या एस ओ एन इक्वल टू क्या, कितना है 10 साल। यही तो है, यही सवाल में था ना। इसके बाद कह रहा है कि 5 साल बाद फादर की उम्र क्या होगी, तो फिर 5 साल बाद उम्र दूसरी होगी ना। 5 साल बाद उम्र क्या होगी? माना 5 साल बाद उम्र जो होगी मान ले एक्स मान ले, चलो अच्छा क्या मान ले एक्स, और फिर क्या 5 साल बाद, तो भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ 5 साल बाद? जो एफ टी एच में है 40, उसमें 5 क्या जुड़ जाएगा ना। तो अगर हम लिखे तो ऐसे नहीं लिख सकते एक्स बराबर एफ टी एच प्लस 5। देखो जरा यार ध्यान से, कितनी सिंपल गणित है ये। और इसके बाद x में आ गया। अब मान लो जो लड़के की उम्र 5 साल बाद क्या होगी, माना क्या होगी y होगी, तो कैसे मानेंगे? लेट क्या लिखें y, और फिर लिखें y इक्वल्स टू क्या सन प्लस वाइफ। हो गई जी कोडिंग। कोडिंग कर लो यार, ऐसे गणित करते हो ना, बोलो पहले अपनी गणित याद रखो, ऐसे करते हो ना, इसलिए यही कहते लास्ट क्लास में ना। अब ये तुम्हारी क्या हो गया। और सही बता दें, जिसको हम गणित की तरह किए हैं ये कोड है, और जिस लैंग्वेज में कोड लिखा गया है उस लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट है। तो सोचो जो तुम कॉपी में पिछली क्लास में किए थे उस स्टाइल में, जो स्टाइल तुमको हम सिखाए थे, तुम समझ लो कि तुमने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। ऐसी ही कोडिंग होती है। सिंपल है कि नहीं है? देखो एक हो गया, मान लो इसको कर दें, इसको सेव कर दें किसी नाम से, इसे क्या कर दें हम सेव कर दें। मान लो पहला हो गया। अब ऐसे ही मान लो क्या करना हो हमें, दूसरा करना हो। दूसरा सवाल क्या है भाई? क्या भाई कह रहा है? फादर इज 45 एंड हिज सन इज 15। 45 का फादर है, 15 का क्या है सन है। हाउ मेनी ईयर्स एगो was the father 4 times the son's age। क्या है जी? आज बच्चे की उम्र कितनी है? 15। आज बच्चे की उम्र क्या है? 15 है, और पिता की उम्र कितनी है? 45। कह रहा है जी कितने साल पहले, कब, कितने साल पहले, जो अभी जो है 15 है और 45 है, तो कितने गुना का अंतर है? 3 गुना का। कह रहा है जी कितने साल पहले जो अंतर था ये कितने का था? 4 गुना का। अब इसे करेंगे कैसे? सब छोड़ो, क्या होगा, दिमाग अपना नहीं, हमको तो क्या करना है, बेसिक सा रूल फॉलो करना है। क्या बोल रहा है जी? फादर की उम्र क्या है? 45। तो कहेंगे लेट एफ भी लिख सकते हैं, और चाहे तो पूरा लिख दें क्या, फादर इक्वल्स टू, और लिख दिया क्या 40, सॉरी ऐसे, और फिर क्या लिखे फादर इक्वल्स टू 45। क्या करें? 45 ईयर्स
देखो 45 ईयर्स नहीं लिख सकते, 45 ईयर्स नहीं लिख सकते। कैलकुलेटर में जब तुम गुणा भाग करते हो तो अपने हिसाब से चीज़ों का गुणा भाग करते हो ना, तो वहाँ ये तो नहीं लिखते हो इतना रुपया, आर तो नहीं लिखते हो ना, क्योंकि भाई ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसा इसलिए बनाया गया कि उसी कैलकुलेटर से कोई रुपए का हिसाब करेगा, कोई जमीन का हिसाब करेगा, कोई लंबाई का हिसाब करेगा, कोई चौड़ाई का हिसाब करेगा, इसीलिए रुपया या कोई ऐसा वर्ड नहीं होता। सिर्फ आपको क्या लिखना है? 45 लिखना है। 45 ईयर्स गलती से भी मत लिख देना। आई बात समझ में? अच्छा मान लो तुम लोग अपने गणित में याद करो, तुम लोग लिखते थे जब अपने गणित में, तो क्या मान लो तुम लिख भी दिए x बराबर 45 ईयर्स, तो जहां x को इस्तेमाल करते थे तो कहाँ वहां 45 और ईयर लिखते थे, फिर y में y का गुणा करते थे? नहीं, तुम लोग सिर्फ किससे मतलब रखते थे? नंबर से। इसीलिए सिर्फ क्या इस्तेमाल किया जाता है? नंबर। ये साथ में ईयर्स और यहाँ वहाँ ये सब चीजें नहीं, ईयर्स, मीटर, सेंटीमीटर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हो। और सन की क्या है? लेट सन इक्वल टू कितनी है? 15। कह रहा है कि कुछ साल पहले ऐसा था, जो फादर था वो सन से क्या था? 4 गुना क्या था? ज्यादा था। जो फादर था वो सन से क्या था? 4 गुना ज्यादा था। इसका मतलब कुछ साल पहले माना फादर की उम्र क्या थी? क्या लिखे? एफ थी। क्या थी? एफ थी। ठीक। और कुछ साल पहले उसकी एज क्या थी? लड़के की क्या थी? मान लो एस थी। क्या थी? एस। और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, एफ इक्वल टू क्या? 4s। यही कह रहा है ना, जो फादर है वो एस से क्या था? 4 गुना, या लिख दे 4 गुणे क्या? 4 इंटू क्या लिख दे? एस, है ना? अब पूछ रहा है तुमसे कि फादर की उम्र अभी क्या है। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल प्रोग्रामिंग से निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वैसे तुम लोग तो जोड़ लोगे अपने मन में, इतने दिन की गणित की प्रैक्टिस है इसलिए तुम जोड़ लोगे। अच्छा अभी 45 है, 2 साल पहले जैसे तुमको समझ में आएगा 5 साल पहले तो फादर की कितनी थी? 40 थी, और लड़की की कितनी थी? 10 थी। और तब अंतर कितना था? तब 4 गुना था ना। तुम कहोगे 10 साल और क्या? 10 साल और क्या? 40 साल। तुम कहोगे कब था? 5 साल पहले। ये दिमाग लगाओगे ना? तुम लोग कैसे लगा? अब लेकिन ये कंप्यूटर ऐसे दिमाग नहीं लगा सकता। कंप्यूटर ऐसे दिमाग नहीं लगा सकता। यहां जानते हो क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? क्या कि एक एक साल दोनों की उम्र क्या की जाएगी? घटाई जाएगी। देखो करने का नियम यही है ना। अगर हम तुमसे कहें इस सवाल को सही से निकालो तो तुम ऐसे करोगे, अभी 45 है, तुम तो अपने मन में जोड़ दिए ना, तो वैसे कहोगे चला 1 साल घटाते हैं तो 45 से क्या हो जाएगा? 44। तो 15 से क्या हो जाएगा उधर? 14। 14 और 44 में 4 गुना का अंतर है? नहीं है। 14 चौका 56, गलत। फिर कहोगे एक और घटाते हैं 42, फिर इसको क्या करोगे? 12। फिर कहोगे 12 और 42 में 4 गुना का अंतर है, फिर कहोगे नहीं। फिर एक एक घटाते जाओगे, इधर एक एक घटाते जाओगे। जब 5वीं बार जब 5 घटाओगे तो वो क्या बन जाएगा? वो 40 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? 10।